हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 3 संख्या और संख्या पद्धति का एग्जाम्पल के सभी प्रश्नों को बताएंगे। ओनली 6 एग्जाम्पल है क्वेश्चन इसमें, तो 6 को डिटेल से बताएंगे और उसके बाद इसका जो है एक्सरसाइज का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ से वहाँ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए 6 प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे से देखिएगा, पूरा डिटेल समझाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न है 43 90 675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, अब हम आपको क्लियर समझाते हैं स्थानीय मान कहते किसको हैं, वो देखिए ये लिख दिए। किसी का भी पूछ सकता था, इस बार 9 का पूछा, तो 9 का देखेंगे 9 कहाँ पे है, तो 9 देखिए इधर से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 90,000 पे है, समझे। तो 90,000 पे है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 90,000। और नहीं तो सिंपल सा है, जिसका भी स्थानीय मान कहेगा वो लिख दीजिए, और उसके बाद जितना भी अंक हो, 2 4 4 अंक है, 4 शून्य लगा दीजिए। ये दो तरीका, या तो गिन लीजिए, पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 90,000 है ये। और नहीं तो सीधा 9 लिख दिए और 1 2 3 4 शून्य बैठा दिए। जैसे मान लीजिए एक और बताते हैं, जैसे अगर 3 का स्थानीय मान कहता, तो पहले इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर अभी यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कहता तो सिंपल बनाने का तरीका था, 3 लिख देते और 1 2 3 4 5 शून्य बैठा देते, 2 4 1 5 शून्य, बात समझे, तो ये 3 का स्थानीय मान हो जाता। तो स्थानीय मान इसी तरह निकलता है। चलिए आगे देख बढ़िए। 45 678 में 6 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताइए। तो देखिए 45 678, अब समझिए स्थानीय मान कहते हैं जो जगह को, प्लेस वैल्यू, समझे, और अंकित मान कहते हैं फेस वैल्यू को। दोनों में डिफरेंस है। स्थानीय मान हुआ कि वो कहाँ पे है, कितना नंबर पे है, और अंकित मान हुआ यानी फेस वैल्यू खुद वही अंक, ठीक है, उसी को वास्तविक मान भी कहते हैं। समझिए, अंकित मान कहे या वास्तविक मान कहे या फेस वैल्यू कहे, ये खुद अंक होता है, समझे, ये खुद वही रहता है, खुद वही होता है। ये क्लियर लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोग समझ जाइएगा। जैसे अगर 6 का कहेगा अंकित मान या वास्तविक मान या फेस वैल्यू, तो खुद 6 होगा। और स्थानीय मान मीन्स क्या हुआ, उसका जगह, समझे, स्थानीय मान मीन्स जगह। स्थानीय मान आपको हम इस तरह पढ़ा रहे हैं ताकि कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़े, एकदम डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, समझे, इसलिए हम ये सब लिख रहे हैं। स्थानीय मान मीन्स हुआ जगह। जैसे अब इसमें देखिए 6 का पूछा है ना, 6 का, तो 6 का स्थानीय मान देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या तो सैकड़ा 600 लिखेंगे, है ना, और नहीं तो 6 लिख देंगे, और उसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 शून्य बैठा देंगे, एक तरीका हुआ। अच्छा, 6 का बोला है फिर अंकित मान, तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा, तो यहाँ घटा देंगे, ये हो जाएगा 4 9 594। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। देखिए, है तो सवाल कुछ नहीं, इतना समझाए, इसलिए समझाए कि हमारे चैनल को सब प्रकार से बच्चे देखते हैं, कुछ का बेसिक कमज़ोर भी है, इस वजह से इतना क्लियर करना पड़ता है। और नहीं तो लेकिन एक बात है, जिनको शॉर्ट में बनाना है वो भी अगर समझ लेंगे, तो पूरा वीडियो अच्छा से देखा करेंगे, तो उनको भी आगे काम ही आएगा ना। हो सकता है वो बच्चे को पढ़ाएंगे, तो कल का डेट में इतना अगर क्लियर करिएगा तो गार्जियन भी खुश हो जाएगा और बच्चे भी खुश रहेंगे आपसे मैथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभाजित हो जाए। आपको हम आज बेस्ट ट्रिक सिखाते हैं। देखिए, पहला तो बेसिक तरीका है कि सबको जोड़ दीजिए। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी को, जो भी जितना भी अंक दिया है उस सब का अंक का योग में 3 से भाग लगेगा, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जैसे पहला रूल से बताते हैं, जैसे ये हो जाएगा 3 और 9 12, 12 9 21, 21 और 4 25, 25 और 7 32 हुआ। समझिए ध्यान से, 32 हुआ। तो इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाएगा, तो यानी कि एक जोड़ना पड़ेगा, ये तरीका हुआ। ये हुआ बेसिक तरीका जो पहले से पढ़े हुए। आज हम आप लोग को बताते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका जो कितना भी बड़ा हो, इतना जोड़ना भी नहीं पड़े। तो ये एक हो गया ना, ये रूल के हिसाब से। अब आइए, आप 3 का कहे
तो देखिए जो जो 3 से इसमें विभाजित होगा उसको काट दीजिए, समझ रहे हैं। चलिए ये देखिए 3 से विभाजित है, काट दीजिए, 3 से विभाजित काट दीजिए, 3 से विभाजित काट दीजिए, कितना बचा 11 हुआ, 4 और 7 11 हुआ, एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ छोटा हो गया ना, तो इस तरह बनाइएगा, समझे। तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे जो 3 से विभाजित हो जाएगा। अब इसमें से हम एक और सवाल लेते हैं, इसको आप वीडियो रोक के आप बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए हम आसान ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा। ये मान लीजिए, समझ रहे हैं। तो इसमें बोलेंगे कि इसमें क्या जोड़ेंगे जो 3 से भाग लग जाए। तो अभी बताए थे जो 3 से विभाजित वाला मिले काट दीजिए। अब सिखा रहे हैं इसको, ये रूल को, ये रूल तो जोड़ने वाला तो आता ही होगा ना, हम आपको ये सिखा रहे हैं शॉर्ट रूल। ये 3 से 9 है तो ये कट जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद 8 7 कितना हो रहा है, यहाँ इधर से नहीं चलेंगे, कोनो को कभी कभी इधर से भी देख लेंगे, जो भी 15 मतलब 3 का विभाजित वाला मिल जाए। तो 8 7 15, ये भी कट गया तो बचा कितना 7। तो 7 में क्या जोड़ेंगे जो 3 से भाग लग जाए को, तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, बात समझे। तो ये सवाल जब रहता तो इसमें 2 जोड़ना पड़ता, बात समझे। हम समझा दिए आपको, क्लियर। आगे बढ़िए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या तो होगा 1 पर 3 शून्य, ये 4 अंक की छोटी संख्या हुआ। इसमें कहा है कि कुछ क्या जोड़ेंगे जो 89 से भाग लग जाए। तो देखिए सिंपल सा है, अगर जोड़ना पड़े, समझ गए, तो लास्ट में ज़्यादा से लगाइए, और नहीं तो जो शेषफल बचेगा ना उसमें इसको अंतर करिए, समझे। यही रूल है, याद रखिएगा। जोड़ने वाला में क्या करना है, या तो लास्ट में ज़्यादा से लगाइए, और नहीं तो जो शेष बचेगा उसमें इसको माइनस कर दीजिए, वही जोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं पहले। ये हो जाएगा 89 एकम 89, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे ये 1 आएगा। अब ये 0 उतारेंगे, 10 आ गया, फिर एक 89 एकम 89 लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ देखिए ये घट के 1 आया, ये 21। अगर 21 घटा देंगे ना ये 1000 में, तो भी 89 से भाग लगेगा, तो लेकिन 4 अंक की संख्या नहीं बचेगा, तब 3 अंक की संख्या हो जाएगा ना। तो इसलिए कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने वाला हम क्या करेंगे, बताए थे ना, इस दोनों का अंतर है ना, ये दोनों का अंतर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से 89 और 21 का अंतर निकाल लेंगे, 8 68 हो जाएगा। तो ये 68 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 89 से भाग लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 68। कहा ना कितना जोड़ी जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो 68 जोड़ेंगे तो लग जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 68 हो जाएगा। संख्या नहीं पूछा है, कितना जोड़ा जाए वो पूछा है, समझ रहे हैं ना। और नहीं तो एक चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा से लगा सकते थे, जैसे 110 है, इसको 2 बार में डायरेक्ट लगा दीजिए, तो 89 दूनी 178 हो जाएगा। देखिए 178 है, तो 178 घटाएंगे ना, उल्टा घटेगा तो भी देखिए 68 ही आएगा। 8 में से 0 जाएगा 8, 7 में से 6 68 आया ना, माइनस 68 आया, यानी कि 68 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ ज़्यादा से लगाएंगे तब। अच्छा चलिए, नहीं समझ में आया होगा ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ लिए होंगे। आगे बढ़िए, आगे भी प्रश्न है, दिखाते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए 4 अंक की बड़ी संख्या का, तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4। अब ये 5 अंक 6 अंक 7 अंक सब रह सकता है, बस सीखने के क्रम में आप ध्यान दीजिए, अच्छा से एक ही प्रश्न को सीखिए, इस टाइप का जितना भी प्रश्न आया करे बना लीजिए। तो अब समझिए कि 88 से पूरा विभाजित होना चाहिए, तो क्या होगा, 9999 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से 4 अंक की बड़ी कहा तो इससे कम ही होगा। अगर एक भी बढ़ा देंगे ना तो ये 5 अंक की संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी जोड़ने वाला लगाएंगे रूल तो ये 5 अंक मिल जाएगा। तो घटाना है, तो अब घटाने वाला हम सिंपल सा रूल है, घटाने वाला हम क्या किए, जो भी शेष आएगा वही घटा दिया जाता है। तो यहाँ घटाने के बाद संख्या ही पूछा है इसमें, तो चलिए लगाते हैं। 88 एकम 88, ये एक हो जाएगा 9, फिर 88 एकम 88 लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 0 उतारेंगे, 4 नहीं लगेगा, 3 और लगा देते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 2 26, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 55। अब 55 घटाएंगे ना, जो यहाँ शेष बचा ना वो फालतू है, घटाएंगे। जोड़ने वाला रहता तो फिर ये दोनों का अंतर निकालते हैं, समझे। यहाँ पर घटाने के लिए बोल रहा है ना, तो घटाने वाला हम क्या करें, जो शेष बचता है वही घटा दिया जाता है। देखिए 9999 को 55 जो शेष बचा वो घटा दीजिए, तो यही हो जाएगा आंसर
99 44, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। बात समझे। प्रश्न है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए बीच वाली संख्या का वर्ग का हम आपको सिखा रहे हैं डायरेक्ट बनाने का तरीका कि अगर लगातार संख्या जितना भी हो उसका बीच वाला कहेगा तो भाग दे दिया करिए। इसे 3 लगातार संख्या का योगफल दिया है तो इसमें 3 से भाग करिएगा तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा, समझे। जैसे 1 2 3, इसमें 3 से भाग देंगे तो 8, ये बीच वाला संख्या 8 हो गया, समझ गए। तो अब उसका पहले संख्या कौन होगा 7, उसके बाद वाला संख्या क्या होगा 9। क्योंकि ये तो सवाल नहीं का, सवाल का उसका वर्ग क्या होगा तो वर्ग कर दीजिए। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। बात समझे। अब बनाने का तरीका बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले पहला संख्या का मान लेंगे x, तो उसका नेक्स्ट संख्या क्या होगा x प्लस 1, उसका अगला संख्या क्या होगा x प्लस 2, ये 3 संख्या हो गया। और ये तीनों को जोड़ने पर सवाल में क्या कहा है 24 आ रहा है, क्योंकि सवाल कहा है तीनों का योगफल 24 है। तो देखिए 1 2 3, 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर आ गया 24। तो 3x बराबर हो गया 24, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर हो गया 21 और x बराबर हो गया 21 माइनस 3, x बराबर 7 हो गया। तो ये पहली संख्या निकला 7, दूसरी संख्या आ गया 1 जोड़ेंगे तो 8, तीसरी संख्या हो गया 9, यानी बीच वाला कहा तो देखिए बीच वाला 8 हो गया। बात समझे। तो इस तरह भी बनाया जाता है। तो चलिए ये छोटा सा ही है इसका वीडियो। अच्छा इस तरह ही हर पार्ट वाइज करके प्ले लिस्ट बना दिए तो हर पार्ट वाइज करके पूरा चैप्टर को है ना कवर कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल का सीरीज चलाए हैं, प्ले लिस्ट में है जो, ये एग्जाम्पल का सीरीज पूरा कंप्लीट किया जाए या नहीं, एक भी बच्चे कमेंट कर दीजिए ताकि ये सीरीज को हम पूरा एक एक चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।